तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आशा करता हूँ आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दें, जो आपका एलपी 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, आपका 25 नवंबर से लेके 29 आपका नवंबर तक जो एग्ज़ाम चला है, ठीक है। तो उसमें जो आपके मैथ सेक्शन से आपके सवाल जो पूछे गए थे, उसमें जो बेस्ट क्वालिटी के सवाल पूछे गए थे, ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके अक्सर रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। हर एक एग्जाम में आपके रिपीट होते रहते हैं, वो हमने सवाल लिए हैं। कुछ आपके लैंग्वेज यहाँ पे कुछ आपके टिपिकल दिए, वो हमने सवाल ले लिए। कुछ आपके यहाँ पे डाटा भी थोड़ा सा आपके यहाँ पे टफ दिए गए थे, जैसे आप उस एग्जाम को आप कैसे उस सवाल को कैसे आप एग्जाम में क्या करेंगे, टैकल करेंगे, यहाँ पे वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, तरीके बताने वाले हैं, ठीक है। तो हमने ऐसे ऐसे क्वालिटी के सवाल लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे यहाँ पे, ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के आप लोग शेयर भी कीजिएगा, काफी आपके इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो करेंगे आपके एग्जाम में काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे, वैसे देखिए 90 आपके प्लस यहाँ पे सवाल लेके इसको हमने दो सेक्शन में यहाँ पे बांटा है, ठीक है। एक क्लास में कितना 40 प्लस सवाल लिए और नेक्स्ट आपके क्लास में 40 प्लस आपके सवाल होंगे, ठीक है। तो ये 90 आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये काफी आपके इंपॉर्टेंट है। तो सवाल लेके जो पहला यहाँ पे है, जैसे 11,000 रुपए पर 2 वर्ष में 4% रेट पर एनुअली आपका दिया यहाँ पे है, तो आपको निकालना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। 11,000 रुपए पर 2 वर्ष में 4% की जो रेट दिया है, पहली बात समझिए 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल अगर यहाँ पे चेक करते हैं तो ये कितना, 9 6 15, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 5 13 7, 8 7 कितना 15, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 7 15, 9 6 15, ये 11 का मल्टीपल है। 7 6 13, 8 6 14, ये 11 का मल्टीपल नहीं। तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। एग्जाम में मुश्किल से आपको लगे 4 से 5 सेकंड का आपका सवाल था, मुश्किल से आपका। लेकिन हाँ, जब आप पहले पढ़ के ऐसे जाएंगे तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। आपने क्या किया, प्रैक्टिस जो किया है वो पूरा प्रॉपर तरीके से आप करके गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप एग्जाम में भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें आपको सीख के ही जाना पड़ेगा यहाँ पे। तो समझिए यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे निकालना है 2 वर्ष का, जो निकालना है यहाँ पे 4% के रेट से निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा, प्रभावी आपकी दर क्या आ जाएगी 2 वर्षों की यहाँ पे। तो इफेक्टिव आप रेट निकालेंगे 2 साल का निकालेंगे, तो जो हमारा होता है यहाँ पे क्या है, ये जो होता है फार्मूला यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे 4 + 4, 4 × 4, 4 + 4 कितना होगा 8 होगा, 4 × 4 कितना 16 का, 16 को 100 से भाग करेंगे कितना 0.16 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, जो हमारा नेट इफेक्टिव रेट आएगा 8.16% आ जाएगा, ठीक है। तो 8.16% इसका निकाल लेंगे, जो आपका प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो 11,000 रुपए का हम निकाल लेंगे, 8.16% निकाल लेंगे। जो देखिए यहाँ पे क्या है, 11 का मल्टीपल था यहाँ पे। पूरा प्रॉपर तरीके से हम नहीं करने वाले भाई, देखिए, ठीक है। बाकी इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलते हैं आपके यहाँ पे नेक्स्ट आपके सवाल पे। अगला आपका यहाँ पे सवाल लेके, ये आपका यहाँ पे रेशियो लगा है, ये यहाँ पे क्या है, रेशियो भाई है, ठीक है। रेशियो लगा है। अब इसको देखिए कैसे आप करेंगे कैसे हम करेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप कितने लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। हमारा जो यहाँ पे तरीका क्या है कि पास का यहाँ पे मल्टीप्लाई, और दूर का जो यहाँ पे दूर का मल्टीप्लाई क्या होता है, इक्वल होता है यहाँ पे। जैसे ये पास का मल्टीप्लाई 16.8 और इंटू में कितना 18 है, ठीक। हमको निकालना एक्स का मान है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कितना होगा 9.6 आ जाएगा। क्लियर है। ये समझिए यहाँ पे बहुत से लोग क्या करेंगे, ये 9.6 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 9 पॉइंट कितना 6 अपार में कितना लिखेंगे 16.8 लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना 18 अपार में कितना x हो जाएगा। इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे वही चीज आपकी मिलेगी, यही चीज आपकी मिलेगी। यहाँ पे सिंपल से क्या है, आपका पास का जो गुणा होता है, ठीक है, प्रोडक्ट जो होता है, दूर का जोर का जो आपका प्रोडक्ट होता है, क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसका जब गुणा करेंगे यहाँ पे 9 पॉइंट कितना 6 इंटू में कितना x होगा, इसका जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 18 इंटू में कितना, ये आपका आ जाएगा। तो देखिए ये जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, आपस में क्या इक्वल है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे x का मान निकालने के लिए तो क्या करेंगे, इसको इधर ले देंगे, तो यही चीज आपके मिलेगी यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट देखिए सेम आपका यहाँ पे लगा है, प्लेस पे लगा है, तो क्या करना है हमने हटा दिया। यहाँ पे किससे जा रहा है, यहाँ पे बात किया जाए यहाँ पे 4 से काटा जाए, 4 दूना 8, 4 चौका कितना 16 हो जाएगा, इसको 4 चौका 16, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे 6 त्रिक 6 चौका 24 होगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 4 से काटे किसको काटा जाए, यहाँ पे अगर 2 से काटते तो कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे 2 से काटे या तो 4 हमें कितना 40, 4 पच्चे कितना 20 होगा, इसका गुणा करेंगे 31 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके से करना है, एग्जाम में सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे। सवाल लेके ये आपका जो पूछा गया अलजेब्रा का बहुत ही बेसिक समझिए। अगर बात किया जाए आपके छोटे से छोटी आपकी परीक्षा में और बड़ी से बड़ी परीक्षा में, ये आपका सवाल अब तक पूछा जाता है, सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है अलजेब्रा का यहाँ पे, जिसको आप मौखिक कर सकते हैं। समझिए यहाँ पे क्या है, जो आपके सामने ये दिया है, आपसे ये पूछा है, तो क्या करेंगे सीधे हमको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस कितना करेंगे 2, कितना मिलेगा 23 आ जाएगा। ये डाटा हम ऑफलाइन में या बहुत बार हमने पढ़ाया, प्रैक्टिस में करवाया है, ये डाटा आपको रटवा चुके हैं। ठीक है, बहुत आपके यहाँ पे होते हैं डाटा, आसानी से आप इसको मतलब मौखिक 1 सेकंड का सवाल था, बहुत इसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे आप सवाल लेके यहाँ पे ये इनकम बेस आपका सवाल, जो ये ऐसा आपका सवाल जो आपके हर एक एग्जाम में ये भी रिपीट होता है। ठीक है, तो जैसे सवाल लेके यहाँ पे कैसे, अब इसको बहुत से लोग क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं कि क्या करते हैं 100 मार्क लगाते हैं, कितने लोग तो x मान लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, 100 मार्क लगेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, x मानेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन आपको ये तरीके आपको देखे यहाँ पे दोनों में क्या हम यूज नहीं करेंगे, दोनों तरीके। ठीक है, बेस्ट आपका जो हो आपका सोल्यूशन वो आपको बताएंगे। यहाँ पे समझिएगा, ना तो हम 100 मानेंगे ना तो x मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्यों मानेंगे नहीं ये सब, क्योंकि देखिए हम चीजों को बहुत डेप्थ तक मतलब यहाँ पे जानते हैं। डेप्थ तक करने मतलब क्या, यहाँ पे जैसे पहली बार सवाल यहाँ पे जो आपका दिया है, आपसे क्या चीज पूछा है, यहाँ पे ये इनिशियल आपका यहाँ पे पूछा है और फाइनल आपकी वैल्यू दिया है। ठीक है, अगर इनिशियल और फाइनल आपका दिया तो वहां पे क्या करेंगे, सबसे बेस्ट आपका जो मेथड वहां पे लगेगा सक्सेसिव लगेगा, जो आपके सवाल को बहुत आसान कर देता है। देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 20% क्या करता है गंवा देता है, और 20% गंवाएगा, 20% कितना 1/5, 5 में से एक अगर गंवाएगा कितना बचेगा उसके पास, और 5 उसके पास था, एक गंवा दे, कितना बचा यहाँ पे 4 बचा यहाँ पे। ठीक है, आगे जो 25% खर्च करता है अपनी धनराशि का, ठीक है 25% 1/4, 4 में से क्या एक खर्च करेगा, कितना बचा उसके पास, 4 में से एक अगर खर्च करेगा तो उसके पास बचेगा 3 भाई। तो ये 5, ये देख के पहले बात तो क्रॉस यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो ये बचेगा 5 अनुपाते कितना मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये है आपका इनकम, ये क्या है इनकम, ये है सेविंग। ठीक है, ये है सेविंग, हमेशा ये जो आपका आता है यहाँ पे ये इनकम और क्या सेविंग का ही अनुपात आता है। ठीक है, तो हमको इनकम आपका सेविंग यहाँ पे दिया है, इनकम आपसे पूछा, तो ये इनिशियल और फाइनल का यहाँ पे क्या है रेशियो है। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे सबसे बढ़िया यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू यहाँ पे कितना 480 रुपीज दिया है, कितने यहाँ पे टाइम्स हो रहा है आप बोल लेंगे 160 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका भी कर देंगे 160 टाइम कितना मिलेगा 800 रुपीज आ जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या, जो भाई यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने यहाँ पे क्या, ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे 11 के मल्टीपल आपके सामने सवाल जो पूछा गया, यहाँ पे सवाल लेके यहाँ पे क्या करेंगे आप। ठीक है, 11 का मल्टीपल सबको पता है यहाँ पे। ठीक है, कैसे क्या करेंगे यहाँ पे, बस 9 4 कितना 13, 1 14, 14 4 कितना 18 होगा यहाँ पे। ये कितना मिलेगा भाई 8 6 कितना होगा 14, 14 और 2 कितना मिलेगा 16। इनका जो डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा ना तो 0 आ रहा है ना तो क्या मिल रहा है 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आते हैं कितना मिलेगा 8 4 12, 12 9 21 होगा, 21 और कितना 25 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कितना आ गया भाई 25 आ गया यहाँ पे डिफरेंस। 9 6 15, सॉरी 6 और 5 कितना मिलेगा 11, 11 2 कितना मिलेगा 13, तो इसका जो डिफरेंस आता है कितना 12 आता है, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। इसको चेक करते हैं 9 4 कितना 13, 13 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, 21 4 कितना 25 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है,
ये 6 6 12 2 कितना मिलेगा 14, इसका जो डिफरेंस मिलेगा 11 मिलेगा। तो ये ही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं, जब हमको आंसर मिल चुका ऐसा तो होगा नहीं कि दो दो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी 11 का मल्टीपल। जब हमको 11 का मल्टीपल दिख चुका तो आगे करने की आवश्यकता नहीं थी। अगला आपका सवाल यहाँ पे, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, दिन के किसी विशेष समय में सूर्य की जो स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है। जो यहाँ पे क्या है, उसकी जो यहाँ पे शैडो है ये 4 फीट की होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट की छाया बनाता है। 36 फीट की क्या करता है यहाँ पे शैडो उसकी बनती है। तो आपसे पूछा खंभे की हाइट पूछा, यहाँ पे समझ पा रहे हैं यहाँ पे मौके क्या, ये 4 की वैल्यू भाई यहाँ पे दे रखा कितना 36 कितने गुना यहाँ पे 9, तो इसका भी कर देंगे 9 गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, ये 54 मिल जाएगा यहाँ पे। इसका 9 गुना, इसका भी 9 गुना, 9 छक 54 आ जाएगा। आसानी से आप कर सकते हैं, बस आपकी प्रैक्टिस कैसे आप करके गए हैं वो रखता मायने आपकी, ठीक है, कैसे आप चीजों को पढ़े हैं। दो संख्याओं का योग दिया है, एक संख्या का जो 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या यहाँ पे क्या। अब यहाँ पे सवाल देखें यहाँ पे, अब पहली संख्या का जो बोला है यहाँ पे कितना, पहली संख्या का जो बोला है भाई कितना 4 गुना, उसके बाद जो दूसरी संख्या का जो 4 गुना क्या है बराबर है कितने गुना, ये 4 गुना, ठीक, और यहाँ पे इसका 5 गुना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 गुना इसका है, इसका 4 गुना है, दूसरी संख्या का 4 गुना यहाँ पे। तो यहाँ पे निकाल लेंगे फर्स्ट संख्या और सेकंड यहाँ पे संख्या का निकाल लेंगे क्या रेशियो, कितना मिलेगा भाई 5 अपान में कितना, सॉरी 4 अपान में कितना 5 मिल जाएगा। इनका जो यहाँ पे सम कितना दिया है, इनका जो सम यहाँ पे ऐड करेंगे 9, और 9 की जो वैल्यू यहाँ पे कितना 36 दे रखी है, ठीक है, कितना भाई दे रखी है 36, कितने गुना 4 टाइम्स दिया। आपसे पूछा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या यहाँ पे क्या देखते हैं 5, इसका भी क्या कर देंगे आप 4 टाइम्स से करेंगे, जो मिलेगा यहाँ पे कितना 20 मिल जाएगा। तो 20 हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे भाई, आंसर मिलेगा पहला ऑप्शन। इसमें अब क्या है सवाल में कुछ है यहाँ पे, सवाल लेके आसान तभी कह सकते हैं जब वो आपका सवाल कम से कम टाइम में लग जाए, ठीक है। जैसे अब यही सवाल है, अब इस सवाल को तो हर कोई कर लेगा, ठीक है, ये सवाल तो हर कोई आपका बना लेगा एग्जाम में, लेकिन कौन कम टाइम में करता ये रखता है मायने एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे समझिए आप सवाल ही क्या है, देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का जो यहाँ पे दिया एचसीएफ और एलसीएम दिया है 7 और कितना 245, तो उनका प्रोडक्ट यहाँ पे निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपका सीधा कॉन्सेप्ट ही दिया है, जो आपका यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, नंबर के प्रोडक्ट के होता है इक्वल होता है। यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा, एलसीएम इंटू में क्या होता है एचसीएफ होता है, ये बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू क्या सेकंड नंबर के क्या होता है इक्वल होता है। तो एलसीएम यहाँ पे कितना दिया है 200 कितना 45 दिया भाई, और ये एसएफ इतना दिया, तो आपसे पूछा इसका क्या प्रोडक्ट पूछा, तो सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई। ये चीजें देखिए आपको लिख के यहाँ बताना पड़ रहा है, सोचिए ये बताने लायक है नहीं, यहाँ पे सीधे हमको क्या करना है, यहाँ पे कितना भाई हो जाएगा 7 25 35, ठीक है, 7 25 35 7 चौको 28, 28 दिन कितना होगा 31 होगा। तो लास्ट में जो हमारा आंसर मिलेगा ना, लास्ट में जो आंसर मिलेगा लास्ट में 15 आएगा, तो 15 हमारे पास एक ही ऑप्शन था इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आगे तो था ही जो भी था, लास्ट हमने 2 अंक से यहाँ पे निकलना। फिर से देखिए वही सवाल जो इसके पहले हमने सवाल किया, इनकम बेस्ड सवाल किया है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है आपका यहाँ पे शेविंग आपका दिया है, आपसे इनकम पूछा है, सिंपल सा जो इसके पहले हमने लगाया है मेथड वही आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके कदमों में होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यही क्या है देखिए, देखो ध्यान समझिए, 5 से कितना होगा यहाँ पे 3 होगा, 5 से कितना 3, फिर 5 से 3 होगा, 25 से कितना 9 होगा, 25 से कितना भाई 9, 9 की वैल्यू कितना 8 सॉरी 72,000, जो आपके यहाँ पे 9 की वैल्यू 7200 दी है, जो आपका यहाँ पे कितना होगा 800 गुना होगा। तो हम 25 का भी 8 से गुना करेंगे, 25 8 से 25 अट्ठे जो होता है 200 होता है, ये हमारा जो 200 टाइप का जो आंसर दिखा, बाकी आगे जीरो जो भी हो, चाहे 2 जीरो हो चाहे जो भी हो, ठीक है। हमको दिखा 9 की वैल्यू कितना 72 है, जो 8 गुना है, ठीक है, और 25 का भी 8 गुना करेंगे, 25 अट्ठे जो होता है 200 होता है, जो आपके सामने यहाँ पे दिया था। मौके याद कर सकते हैं आप, सोचिए यहाँ पे। अब सवाल देखिए थोड़ा सा ये ठीक ठाक सवाल दिया था, आजकल जो मेंसुरेशन के आपके सवाल जो पूछे जा रहे हैं ना, वो कहीं के समझिए ठीक ठाक लेवल के आ रहे हैं मेंसुरेशन के सवाल,
ठीक है। अभी आपका एमटीएस का जो पेपर हुआ है, ठीक है, अभी जो एमटीएस का जो पेपर हुआ है, कुछ ऐसे आपके सवाल पूछे गए थे ना, आपके हाल खराब कर देंगे। अभी आपका जो 2024 का जो पेपर 66 आपके शिफ्ट में एग्जाम, पूरे 1.5 महीने तक एग्जाम चला है एमटीएस का, ठीक है। तो ये समझिए आपका जो यहाँ पे एमटीएस का हमने देखा यार, मतलब बहुत ही टफ टफ आपके डाटा दिए यूज किए थे यहाँ पे, ठीक है। तो मेन सोल्यूशन के आपके साल वास्तव में टफ हो से जा रहे हैं। इस समय देखा जाए तो पेपर का ट्रेंड आपका चल रहा है। आप सवाल लेके यहाँ पे क्या दिया है, 1.5 मीटर इंटू में 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप है। ये क्या है, डायमेंशन दिया है पाइप के दिया, ठीक है। माध्यम से 200 मीटर इंटू में कितना 150 मीटर आयात वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जा रहा है। जो आपके यहाँ पे पाइप से जो पानी आ रहा है उसकी जो स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति आवर दिया, मतलब प्रति घंटा दिया, ठीक है। चाल से पानी भरा जा रहा है, कितने समय में आपको जो निकालना है, टाइम जो निकालना है ये मिनट में निकालना। पानी का स्तर 2 मीटर की वृद्धि होगी। 2 मीटर वृद्धि का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमको जो यहाँ पे टंकी की जो हाइट, जो आपको पानी भरना है, जिस भी आपके वेसल में जो भरना है, बर्तन में भरना, उसकी 2 मीटर हमको क्या करना है, हाइट को यहाँ पे इंक्रीज करना है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 2 मीटर क्या करना है, हाइट को इंक्रीज करना है। तो आपसे पूछा कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे बहुत ध्यान समझिएगा यहाँ पे चीजों को। पहली बात देखिए भाई साहब, यहाँ पे ये जो यहाँ पे क्या है 200 मीटर का जो यहाँ पे आपका वेसल है, बर्तन, और उसके जो यहाँ पे दिया है 150 मीटर, और बर्तन की जो हाइट हमको क्या करना है, यहाँ पे 2 मीटर इंक्रीज करना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वेसल का हो गया, वॉल्यूम हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको लेंथ मान लें, इसको ब्रेथ मान लें, इसको क्या हाइट मान लें, जो 2 हाइट मतलब 2 मीटर यहाँ पे क्या करना है, इंक्रीज करना है यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, उसके बाद यहाँ पे जो दिया क्या है, ये जो 1 पॉइंट कितना 5 मीटर जो आपके यहाँ पे पाइप के जो यहाँ पे डायमेंशन दिया है, ठीक है, और 1.25, ठीक। और यहाँ पे जो पाइप की जो स्पीड दिया है, पाइप की जो स्पीड यहाँ पे भाई कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 20 किलोमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे जो दिया है मीटर में ही आपका दिया है, यूनिट दिया है। तो 20 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 1000 हो जाएगा, 20,000 मीटर। एक घंटे को कन्वर्ट करेंगे तो आप बताइए 1 घंटे में कितना मिनट, बोलेंगे 60 मिनट, ठीक है। और फिर कितना टाइम लगेगा, हमने मान लिया यहाँ पे टी टाइम में आपका जो यहाँ पे टाइम भरा जाएगा। यहाँ पे हमको ये निकालना है वैल्यू, इसके क्या निकालना है, इसके भाई निकालना वैल्यू को निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये 0 से क्या होगा, 0 कैंसिल, ये 00 यहाँ पे कैंसिल, 00 यहाँ पे कैंसिल, ये 0 यहाँ पे कैंसिल कर लेते इसको यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये कितना मिलेगा, 5 से काटते हैं, अगर मान लीजिए इसको हटाते हैं तो कितना आपका मिलेगा यहाँ पे 10 बार, क्यों यही मिलेगा ना, इसको यहाँ पे 10 बार जाएगा, ठीक है। कितना बार जाएगा, 10 बार यहाँ पे जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कहीं पे और कटने वाला है कुछ है, 2 से काटते हैं यहाँ पे कितना 5 आ जाएगा। तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे 2, बाकी यहाँ पे इंटू में यहाँ पे कर लेते हैं 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये दोनों का गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना, 2.5 मिल जाएगा। 2.5 का 5 गुना करना है, 5 गुना कितना मिलेगा 2.5 का, 1.2 गुना करना तो 12.5 मिलेगा। इतना आपका टाइम आ जाएगा यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ पे सब कुछ सही है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा देखें, यहाँ पे ये 200 मीटर दिया, ये 150 मीटर दिया, ये 2 की हमको हाइट इंक्रीज करना है, बाकी यहाँ पे 1.5 दिया है, ये इतना आपका आ जाएगा। सब कुछ सही तो है यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पे 6 दुना कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, ठीक है। 6 दुना कितना 12 मिलेगा। आंसर में कहीं सॉरी सवाल में लगता है कहीं पे दिक्कत आ रही है क्या, यहाँ पे 200 मीटर दिया है, 150 मीटर दिया है, और 2 मीटर के जो हमको हाइट इंक्रीज करनी है, ये इसकी ये 1 पॉइंट कितना होगा यहाँ पे, ये लाते हैं यहाँ पे, इधर कितना होगा, सही तो है सब कुछ। दो बचा यहाँ पे, बाकी सब कुछ तो कट ही गया। 2 बच्चे आपका यहाँ पे 5, तो ये 25 बच्चे, अगर इसका यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो 25 दुना कितना 50 आएगा यहाँ पे,
और 2 दूना इतना आ जाएगा। हाँ 25 25 कितना होगा यहाँ पे, ये 2.5 25 इतना 12.5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये 6 था, यहाँ पे हमने लिया, बाकी टे का मान निकालना था जो आपका यहाँ पे। तो क्या किया जाए भाई, सब कुछ तो सही आ रहा है यहाँ पे, कहाँ पे गलती हो रही है यहाँ पे? सवाल की टाइपिंग में दिक्कत कोई है क्या यहाँ पे? अगर ये हटाते भी तुम्हारे, ठीक है, 0 बढ़ा दिया हमने, तो 6 दूना कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, अपार में कितना, ये इतना आ जाएगा यहाँ पे। समझ पा रहे हैं क्या यहाँ पे? 200 मीटर, 150 मीटर, ठीक है, 20 मीटर, बाकी सब कुछ तो सही है। कहाँ पे गलती हो रही है भाई? एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, वैसे क्या पता भाई टाइपिंग में भी एरर आ सकती है आपके। ठीक है, कहीं पे तो डाटा हम मिस कर रहे होंगे, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा यही यूज होगा। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पे। अगला आपका यहाँ पे सवाल देखें, ठीक है, उसको एक बार अगर जो लोग मैंने देखेंगे वीडियो को, तो एक बार कमेंट में उसका थोड़ा सा बता दीजिएगा, मतलब कहाँ से गलती हो रही है। बाकी इसको चेक तो हम कर ही लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दिए गए व्यंजक का जो मान ये दिया है, पहली बात समझिए, किसी की पावर तो जीरो होती है, चाहे जो उसकी पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, चाहे जो होगा उसकी पावर जीरो होगा तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो इसको हम 1 में कह सकते हैं 2 इंटू में 3, पूरे की पावर कितना 3 होगा, तो ये 6 की पावर यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। तो 6 की पावर 3 का मतलब क्या होगा यहाँ पे भाई, 216 आ जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे सवाल, यहाँ पे अब सवाल लेके 3 अंक की यहाँ पे संख्या इस प्रकार की है कि इकाई जो अंक है, दहाई अंक और सैकड़ा अंक यहाँ पे दिया गया, उसका अनुपात दिया गया है। ठीक है, इस संख्या का और इसे उल्टने पर प्राप्त संख्या का जो योग होगा 3 अंक की संख्या और उसके अंकों को उल्टने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल देख पा रहे हैं आप, सवाल देखे यहाँ पे जो कह रहा है आपका, आसान सवाल है। ठीक है, सवाल तो ठीक ठाक मतलब है, बहुत कठिन नहीं है। जैसे आपके सामने यहाँ पे जो इकाई का अंक दिया है, दहाई का और सैकड़े का रेशियो दिया है, और इसको हम संख्या में लिखेंगे तो पहले भाई आपका इकाई आता, फिर दहाई आता, फिर सैकड़ा आता ना, तो यहाँ पे इसको रेशियो के लिखेंगे। यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 आएगा। तो ये हमने इकाई के स्थान पे इकाई लिखा, दहाई के स्थान पे दहाई, सैकड़े के स्थान सैकड़ा। यहाँ पे इसको जब पलटेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 4 होगा। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे कितना, 6 6 6। ये ऐड करने के बाद हमारे पास मिला क्या, हमारे पास मिला 6 6 6 मिला। इसकी जो वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, ये दिया आपके सामने वैल्यू, इसकी कितने गुना यहाँ पे दिख रहा है, 2 टाइम्स दिख रहा है। कितना गुना, 2 टाइम्स। इसका अंतर आपसे पूछा, इसका अंतर लेंगे तो कितना मिलेगा, 8 9 ये मिलेगा। तो इसका भी कर देंगे, 2 गुना कर देंगे, 19 दूना 38, एक 39 हो जाएगा। बाकी ये आपके सामने आंसर मिलेगा यहाँ पे, ये भाई 6 होगा ना, 2 अट्ठे कितना 16 मिलेगा। तो 396 आपके सामने आंसर मिलेगा। और 396 कहाँ पे है, ये आपके सामने डी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सवाल आसान था। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे, जैसे अब ये सवाल जो आपके सामने दिया है ना, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 की दर से और 1 रुपए में 2 की दर से समान संख्या में, बोला है समान संख्या में संतरे क्या करता है, खरीदता है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उन्हें प्रति दर्जन, ये जो बोला उन्हें क्या, प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यहाँ पे देख के ध्यान दीजिएगा बहुत सवाल को। यहाँ पे पहली बात देखें, यहाँ पे जो 1 रुपए में आप कितना खरीदते हैं, ये 3 खरीदते हैं। ठीक है, ये रेट दिया, सॉरी ये रेट दिया कहने का मतलब, ठीक है, ये प्राइस है, ये आर्टिकल यहाँ पे है, ये क्या है, आर्टिकल, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल है। फिर 1 रुपए में कितना आप खरीदते हैं, यहाँ पे 2 खरीदते आर्टिकल। ठीक है, आप बताइए जरा, आपसे सवाल में जो बोला है कि हमारे जो आर्टिकल यहाँ पे क्या है, समान संख्या, तो इसको हम समान करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। इसको जब 2 से करेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, लेकिन यहाँ भी आपका 2 से होगा। ठीक है, ये 2 रुपया आ जाएगा यहाँ पे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा, कितना होगा भाई यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना होगा 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 रुपीज में। टोटल बात करें यहाँ पे 5 रुपए में कितना आर्टिकल आ जाएगा, यहाँ पे 12 आर्टिकल आ जाएंगे।
कितना आ जाएगा 12 आर्टिकल। 12 आर्टिकल मतलब कितना 1 दर्जन होगा, 1 दर्जन हो सके यहाँ पे। तो 1 दर्जन हमको बेचना भी है, 1 दर्जन बेचने हमको है क्या, आर्टिकल को बेचना है यहाँ पे। ठीक है, 1 दर्जन यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है, जिसमें हमको 20% का प्रॉफिट भी हमको चाहिए। तो आप बताइए 20% का इस पे क्या करेंगे, प्रॉफिट लेंगे। जब 20% का प्रॉफिट लेंगे कितने में उसको सेल करेंगे, यहाँ पे 20% जब सेल करेंगे तो उसको 120% में सेल करेंगे, तो 12 × 25 कितना 60, ये मिलेगा यहाँ पे 6 रुपया आ जाएगा। तो 6 रुपया हमको सेल करना पड़ेगा यहाँ पे भाई। ठीक है, 6 रुपये में क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा यहाँ पे। 20% का आर्टिकल हमको चाहिए। तो अब ये देखें वर्क एंड टाइम का बहुत ही बेसिक सा आपका सवाल। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा आपका सवाल जो आपका एग्जाम में पूछ सका है। ए अकेले एक काम को 6 दिनों में और बी अकेले उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने इस काम को 32 रुपए में सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा करने का सोचा। सी की सहायता पूरा किया सी की सहायता यहाँ पे पूरा किया। सी को कितना भुगतान यहाँ पे करना पड़ा। पहली बात देखें यहाँ पे क्या है, कोई यहाँ पे काम छोड़ के जा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, सीधे हम एफिशिएंसी पे ही पैसा बांट देंगे यहाँ पे। ठीक है, एफिशिएंसी मार देंगे और क्या, देखें यहाँ पे क्या कर देंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बोला है ए जो है, ए कितना है यहाँ पे 6 डेज में, और बी जो है यहाँ पे 8 डेज में। ठीक है, और यहाँ बोला है यहाँ पे सी की सहायता से क्या करते हैं, यहाँ पे 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, सी की सहायता से जो 3 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सभी लोग यहाँ पे 3 दिन में क्या करते हैं, काम को पूरा करते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या, इनका जो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल वर्क। इनका जो एलसीएम मिलेगा कितना भाई आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या मिलेगा, टोटल वर्क आ जाएगा जो काम को करना है इन तीनों को। आगे फिर क्या किया जाए, यहाँ पे 6 चौका ये एफिशिएंसी आ गई, 8 त्रिका और 3 अट्ठे यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की कितना 3, इन तीनों कंबाइन कितने मिल गए, यहाँ पे 8 आ गए। अब बताइए इसके कितने यहाँ पे हैं, ये 4 है, इसके जो यहाँ पे कितना 3 है, तो इसका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि तीनों का जो यहाँ पे सम आना चाहिए, ये कितना 8 आना चाहिए। तो सी की यहाँ पे निकले 1, आउट ऑफ टोटल कितना यहाँ पे 8 है, जिसमें से एक की जो सी की जो एफिशिएंसी है 1 है। टोटल यहाँ पे कितना 8 है, सी की जो एफिशिएंसी 1 है। क्यों हम सी के निकालें, क्योंकि सी का पैसा ही निकालना है हमको। तो ये 1 अपान में कितना 8 जो यहाँ पे आउट ऑफ टोटल इसकी एफिशिएंसी है। तो इसी में क्या करते हैं, इसी रेशियो में पैसा बांट देंगे जो आपके सामने दिया है 3200 रुपया। तो कितना मिलेगा भाई, 8 चौको 32, ये 400 रुपया बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 400 रुपया आपके सामने कहाँ दिखता है, ये आपका दिखता है, पहला ऑप्शन दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवालों पर। आप यही सवाल लेके मौखिक याद कर सकते हैं। ठीक है, 5 4 9 9 से आपका छोटा ही आएगा, 9 से क्या होगा, छोटा आएगा। पहली बात तो ये होगा नहीं ऑप्शन, ये नहीं होगा ना, तो ये होगा। ठीक है, और पहले पॉइंट में आएगा, ये एग्जैक्ट भी नहीं आएगा, जिसको आप यार देख पा रहे हैं आप, इतना आसान सवाल। पहली बात देखिए पॉइंट में आएगा, सिंपल सा पहला जो आपका यहाँ पे रोल, जो आपके यहाँ पे 2 ही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे जो आपके पॉइंट में थे यहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे 5 4 9, 9 से छोटा आएगा, तो ये 9 से बड़ा दिया, तो पहली बात इसको तो हटाइए, एक ही तो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। बाकी आपको पता है 8 + 8 -8 इंटू कितना 8 आ जाएगा, अपार में कितना 100 आ जाएगा। जो नेट डिस्काउंट निकालने के लिए ये होता है। तो 8 + 8 कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 5 4 या क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे, इसको हम निकाल दिया। ये 5 प्लस कितना 4 -5 इंटू में कितना 4, अपान में कितना मिलेगा 20 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो 5 4 कितना 9 मिलेगा, -5 को 20, 20 का मतलब क्या, इसको आप डिवाइड करेंगे 100 से, तो पॉइंट कितना मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा। तो आप बताए 9 में से 0.2 घटाएंगे तो 8 पॉइंट कितना 8 ही तो आएगा। यार देखिए यार कुछ नहीं यहाँ पे सवाल, हम तो यही कहेंगे जो सवाल आसान उसमें आप समय बचाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर चीज़ों को नहीं सीखे हैं तो वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे नई सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे सवाल देखे अब, जैसे यही आपका सवाल है। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की जो भुजाओं की संख्या दिया 5 7, 10 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है यहाँ पे।
तो क्या करेंगे यहाँ पे, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे अगर देखा सब बात किया जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये विषमबाहु क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे, क्योंकि सभी के सभी जो आपके यहाँ पे साइड दिए हैं वो क्या है आपकी इक्वल नहीं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, आपका आइसोसेलेस आपका ट्रायंगल जो दिया इसका निकालने के लिए एक ही फार्मूला जो आपका हीरोन आपका फार्मूला है, ठीक है। तो जो होता है आपका यहाँ पे क्या, ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट करें, अंडर रूट में जो होता है एस, फिर क्या होता है एस माइनस ए होता है, एस माइनस बी होता है, एस माइनस सी होता है। तो हमको निकालना पड़ेगा एस, निकालना पड़ेगा एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम, अपार में क्या होता है 3, हाफ पेरीमीटर होता है। एस क्या है, हाफ पेरीमीटर, ठीक। अगर टोटल देखा जाए 7 5 कितना होगा 12, 12 और 10 कितना 22 होगा, 22 का जो आधा करेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। तो 11 का मल्टीपल आएगा भाई, इसको कहाँ लिख के झेल रहे हैं, एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल जो रूट में दिखता है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। जब हमारा s का जो मान यहाँ पे 11 आ गया तो 11 का मल्टीपल आएगा और क्या, बाकी आप कर लीजिए और क्या, s फिर s माइनस क्या a होगा, s माइनस 11 में से कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे कितना मिलेगा 6, फिर 11 में से कितना घटाएंगे 7 घटाएंगे तो भाई कितना आएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 11 में से आप 10 घटाएंगे 1 मिलेगा, तो इस 4 को आप बाहर करेंगे कितना मिलेगा 2 आ जाएगा। तो यही तो मिला हमारे पास, 11 छक कितना 66, कितना यार बताइए, आप प्रॉपर भी करते हैं मुश्किल से आपको तब भी 5 से 10 सेकंड लगना चाहिए, मुश्किल से लगना चाहिए, लेकिन बस वही क्या हम बार बार करें प्रैक्टिस, आप किस आंसर पे ये रखता है आपका मायने। यहाँ पे सवाल देखें, यहाँ पे ये 60 डिग्री यहाँ पे दिया है, ये भाई यहाँ पे दिया है 60 डिग्री और ये 105 डिग्री दिया, हमको x और y का मान क्या करना है यहाँ पे पुट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपको पता है जैसे दो आपके सामने पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दो आपके पास पैरेलल लाइन है, इनका जो सम आता है 180 डिग्री आता है, कितना आता है 180 डिग्री, और ये 105 दिया तो ये कितना आएगा यहाँ पे 75 आ जाएगा, एक्स का मान कितना का 75 आ जाएगा। अगर ये 60 है तो ये भी आपका 60 ही आ जाएगा यहाँ पे, अगर ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 120 आ जाएगा। कैसे कि ये आपके सामने क्या एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे क्या 180 डिग्री का एंगल बनता है, और ये 60 है तो ये कितना 120 आ जाएगा यहाँ पे। तो x का मान जो मान निकला यहाँ पे कितना 75 डिग्री और y का जो मान निकला यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पर रखिए x का जो मान रखेंगे ये इतना आ जाएगा, लास्ट में देखिए पहली बात तो 5 आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पे, इसका अगर डबल करेंगे कितना मिलेगा, इसका देखिए 2 इंटू में कितना 120 तो कितना मिलेगा यहाँ पे 240 मिलेगा, ऐड करेंगे देखिए ये इससे तो बड़ा जाएगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा 240 यार, एक ही बड़ा ऑप्शन यहाँ पे है, देख पा लीजिए खुद, बाकी ऐड करने की आवश्यकता नहीं थी। अब यहाँ पे देखिए अभी आपका सवाल जो पूछा गया था बेसिक से आपका सवाल पूछा गया था, यहाँ पे 3 के जो प्रथम 25 गुणजों का जो औसत दिया यहाँ पे है, निकालना है कितना मिलेगा। पहली बात देखें यहाँ पे 3 का निकालना हमको गुणज निकालना है, उसका जो निकालना औसत निकालना है 25 गुणज, यहाँ पे बहुत ध्यान समझिए। यहाँ पे पहली बात देखें यहाँ पे क्या है, जो आपके सामने यहाँ पे सीरीज बनेगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या समांतर श्रेणी होगी। अगर हमको किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट संख्या, ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर मिल जाता है, ठीक है, तो आसानी से आप निकाल लेंगे क्या, उनका निकाल लेंगे मीन निकाल लेंगे, ठीक है, उनका जो क्या करेंगे फर्स्ट नंबर प्लस आपका यहाँ पे क्या लास्ट नंबर अपान में 2 करेंगे तो जो आपका मिलेगा औसत मिलेगा। कभी भी ऐसा आप कर सकते हैं, आपके सामने अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, ठीक है, समांतर श्रेणी दिया है तो क्या करेंगे, एक ही आपके पास फंडा हुआ गया, फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों का सम उसका आधा कर देंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर आपको पता है कि हमारा 3 होगा और लास्ट नंबर क्या होगा 3 इंटू कितना होगा भाई यहाँ पे 25 आ जाएगा। ये फर्स्ट नंबर है और ये क्या है लास्ट नंबर है, ये क्या है लास्ट नंबर है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका 6 होगा फिर 9 होगा, ऐसे ऐसे आपका 3 का सो यहाँ पे गुणक लेना आपको है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर और यहाँ पे कितना है, तो फर्स्ट नंबर 3 होगा तो लास्ट नंबर कितना होगा यहाँ पे 75 होगा, अपान में कितना 2 होगा, तो 78, 78 का आधा कितना मिलेगा 39 मिलेगा, 39 हमारा क्या मिलेगा डी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल, जैसे अब ये देखिए 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग दिया है, सबसे बड़ा गुणज ज्ञात कीजिए। अब इसको आप सर्च करेंगे ना, मतलब जैसे गूगल पे सर्च करते हैं या फिर और कोई टीचर बताता है तो वहां पे x मानता है, x मानेंगे तो बहुत आपका हो जाएगा टफ, ठीक है। सवाल यहाँ पे देखिए आपको पता है कि 8 के यहाँ पे क्या गुणज ही है,
जो भी आपके पास यहाँ पे 3 नंबर है ये 8 के गुणज, वो कौन कौन से नंबर हैं हमको पहली बात तो पता नहीं है। 8 के यहाँ पे कौन कौन से नंबर हमको पता नहीं यहाँ पे, या तो हम x मान के करें, या तो आपके पास ठीक ठाक आपकी मतलब कहने का मतलब पढ़े हैं चीज़ों को, प्रैक्टिस आपने अच्छे से किया है तो बहुत आसानी से कर देंगे। तो पहली बात देखें यहाँ पे जो ये तीनों का क्या दिया है, सम दिया है, तीनों का क्या दिया है, सम दिया है। ये जो दिया यहाँ पे ये 24 24 दिया है। अगर तीनों का यहाँ पे गुणजों का सम दिया है तो इनका क्या करेंगे, औसत निकाल लेंगे क्या यहाँ पे। क्यों, अगर भाई इसको हम क्या करते हैं, अगर हम 8 से भाग करेंगे, 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, ये जो निकला क्या, इनका औसत आ गया यहाँ पे। तो हमारा जो औसत जो होता है हमेशा बीच में होता है, तो ये बीच वाली हमारा नंबर मिल गया यहाँ पे, कितना मिल गया, 300 कितना मिल गया भाई, 300 कितना मिल गया यहाँ पे, 3 मिल गया यहाँ पे। सही है क्या, सॉरी सॉरी आपके पास यार 8 से यहाँ पे 3 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ही नंबर ना यहाँ पे, 1 2 3 3 नंबर है। ठीक है, ये 3 नंबर ही है भाई, तो ये हमको 3 से डिवाइड करना, ये मिलेगा यहाँ पे 3 अट्ठे, तो ये बीच वाला नंबर मिला 8 सौ कितना, 8 मिला। हमसे बोला है क्या, सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या करना है, आपको पता है कि 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल जो मिलेगा 800 कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। तो कोई दिख रहा है यहाँ पे बदतमीज आंसर, ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मिलेगा आपके सामने आंसर यहाँ पे। चलिए आगे, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर्च एंड इंडेक्सेस का, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, इसका जो सिंपल सा जो होता है कॉन्सेप्ट होता है, ए की पावर जो n है, ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, जैसे ए की पावर n है और ए की पावर m है। पहली बात तो ये देखिए, पहला आपका जो कंसेप्ट है, अगर बेस यहाँ पे क्या है, ये आपका होता है बेस होता है, ये जो क्या है बेस है, ये भी क्या है बेस है, ठीक है, ये क्या है पावर जो यहाँ पे, अगर बेस समान है, अगर बेस यहाँ पे क्या है समान, तो पावर भी क्या हो जाएगी, समान होगा, तो इसको हम कहते हैं n इज इक्वल टू कितना, m होगा यहाँ पे। पहला तो कॉन्सेप्ट ये है। उसके बाद यहाँ पे क्या, अगर बेस यहाँ पे समान कर लीजिए आप, सही है, बेस को आप समान कर लीजिए, बस इसी पे काम खत्म हो जाएगा। ये p अपान में जो दिया है q, इसको होल टू दी पावर कितना 2m प्लस कितना 2 और कितना दिया q, ये देखिए बहुत ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या है q अपान में p और पूरे की जो पावर यहाँ पे 9 माइनस कितना 1 m दिया है, हमको m का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए p अपान में q है, यहाँ पे q अपान में क्या p, अगर चीजों को हम उल्टा करते हैं, यहाँ पे इसके यहाँ पे क्या करते हैं, p अपान में q करते हैं, बेस को समान क्या करेंगे, बनाएंगे समान यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे बेस को बनाइए समान, यहाँ पे ये क्या करिए, यहाँ पे बेस को बनाइए समान यहाँ पे। तो कैसे, अगर हम इसको p अपान में q करेंगे ना, तो पता है ये पावर क्या हो जाएगी आपकी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई जैसे यहाँ पे क्या है अपन, p की पावर क्या है 2 है, ठीक, p की पावर क्या 2 है, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये p की पावर क्या होगा, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये है आपका रूल है। तो इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, ये माइनस होगा यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अरे भाई यही आपका ना, कितने लोग यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे, ये 9 माइनस m तो था ही, यहाँ पे ब्रेकेट करते हैं, जब इसको अपने पलटो तो ये चीज़ें क्या हो गई, माइनस में हो गई, जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे साइन आपका चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आके देखें यहाँ पे, अब बेस क्या है आपका बराबर होगा, जब बेस बराबर तो क्या होगा, यहाँ पे पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, 2m इतना माइनस 2m इतना, अरे 9 प्लस m दिया कहने मतलब, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा m, इसको इधर लेंगे माइनस, तो माइनस का 11 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया, ये बी ऑप्शन दिया, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पे, आपका यहाँ पे सवाल देखिए, अभी अब आपको बताने कॉन्सेप्ट, वही सवाल लेके यहाँ पे पूछ दिया जो अभी हमने बताया कि दो आपके पास यहाँ पे क्या है, पैरेलल लाइन है, उसका जो यहाँ पे इंटरनल जो आपका आता है, ठीक है, इंटरनल जो आता है यहाँ पे एक ही तरफ का जो अंतर कोणों का जो अनुपात दिया है, जैसे समझिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या, आपके सामने यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, ये आपके सामने क्या स्लैंट, आपके सामने क्या है ट्रांसवर्सन क्या है, ये लाइन आपकी है, ठीक है, ये दो आपके सामने क्या पैरेलल लाइन है, बाकी ये ट्रांसवर्सन यहाँ पे लाइन है, कट करती थी, इनका जो यहाँ पे इंटरनल जो एंगल बनता है, इनका जो सम आता है कितना 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो वही अनुपात दे दिया है, और क्या अनुपात क्या दिया है, इनके जो वैल्यू कितनी 5, तो 5 की वैल्यू कितनी मिलेगी भैया यहाँ पे, इनका जो सम, उन दोनों का सम 5 रेशियो में, लेकिन कितना होता है 180 डिग्री होता है। आपसे पूछा बड़ा कोण, तो बड़ा कोण कितना, इसका देखिए 36 गुना हो जाएगा।
तो 36 यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 36 यहाँ 108 आ जाएगा। 36 यहाँ कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा। यहाँ पे 5 की वैल्यू 180 डिग्री, जो आपके यहाँ पे 36 गुना है, 36 गुना है। आप बड़ा कोड निकालेंगे, बड़ा कोड आपका जो रेशियो में दिखता है आपका 3 है, 36 यहाँ जो होता है 108 होता है। चले आगे अगले सवाल पे आते हैं। अब आपको निकालना, देखिए यही एलसीएम निकालना है। कौन बताएगा जल्दी से यहाँ पे इसको, जल्दी से अगर बताना होगा तो कौन बताएगा। मुश्किल से आपका अगर बात किया जाए भाई ना, ये कितने सेकंड का सवाल बात किया जाए तो 7 का मल्टीपल आएगा आंसर। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन यहाँ पे टिक कर दिया हमने। अरे अरे कहाँ गए, 7 का मल्टीपल आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि भाई जो भी आपके पास संख्या होगी ना उसका एलसीएम निकालेंगे ना, तो जो आपके पास नंबर जो हैं कॉमन वो भी आपके एलसीएम में आएंगे ही आएंगे। जैसे भाई इसमें दिखता क्या, 7 दिखता है, तो 7 एक ही ऑप्शन में था, बाकी किसी भी ऑप्शन में 7 नहीं था। ठीक है, आप खुद कर लीजिएगा प्रॉपर, आपको बढ़िया से पता होगा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये सवाल बात करें ना भाई, अब की बार ना ये जो CHSL मेंस का जो पेपर हुआ ना, CHSL मेंस का पेपर 2024 का जो हुआ है, ये डेट जो अगर बता देते, जो आपका 11 शायद डेट यार देखिए 25 ऐसे कुछ हुआ है आपका, अभी जल्दी के नवंबर में से कुछ हुआ है, नवंबर में हुआ है। डेट एग्जैक्ट याद नहीं कि नवंबर में आपका हुआ है, ये सब 20-22 के आसपास हुआ आपका एग्जाम। सेम वही सवाल पूछ सके यहाँ पे, ऑप्शन आपका वही डाला है, सवाल भी वही डाला है, सोचिए यहाँ पे। तो इसका जो बेस्ट यहाँ पे मेथड क्या हो सकता है, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे जेड और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या कर लीजिए, सेम कर ले क्या भाई। यहाँ पे जेड और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक मानते हैं। कितना, एक, तो यहाँ पे एक, यहाँ भी एक, 5, ये मिला 2 माइनस कितना 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा, -3, -3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे मिलेगा 9 मिलेगा। यहाँ पे 5 2 7, 7 का स्क्वायर कितना मिलेगा 49, ये माइनस कितना मिलेगा 25 मिलेगा। यहाँ से घटाएं कितना मिलेगा 24, 24 और यहाँ पे कितना, सही है ना यार, ये 9 प्लस कितना 49, 49 और ये माइनस कितना 25 होगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 24 होगा, और ये कितना मिलेगा ये, तो 33 आपका आ जाएगा। 33 किस में बनेगा यहाँ पे, 33 किस में बनेगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये 33 है ना, तो ये है 29 सर कितना होगा 33 होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लगा भी सकते हैं और क्या। अब ये सवाल लेके यहाँ पे सवाल जो दिया है, एक व्यक्ति 12.5% प्रॉफिट पे क्या करता है, चीजों को यहाँ पे बेचता है, इस वस्तु को बेचता है। तो आपसे पूछा वस्तु का मूल्य क्या था, सेलिंग प्राइस दिया, आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए चीजों को अगर हमको करना होगा तो कैसे करेंगे, तो देखिए थोड़ा पहली बात ना, ये 12.5% जो दिया है, 12.5% कितना था 1/8 होता है। ये क्या दिखा था, सीपी दिखा था, ये दिखा था आपका प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा, इतने का प्रॉफिट होगा। 8 के सामान पे अगर 1 का प्रॉफिट लेंगे तो कितने में उसको सेल करेंगे, 9 में सेल करेंगे, ठीक है। 9 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल चेक कर लें, 9 का मल्टीपल तो यहाँ पे देखा जाए गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे लगता है। एक चीज समझिए यहाँ पे यार, 11 का भी मल्टीपल लगा, 7 2 9 5 7 9, एक चीज समझिए यहाँ पे 11 का भी यार मल्टीपल आएगा यहाँ पे आंसर, 7 2 9 5 4 9, तो 11 तो नहीं कटने वाला है, 11 तो 100% नहीं कटेगा। 11 का मल्टीपल हमारे सामने एक ही ऑप्शन होगा, ये हम करेंगे सवाल का सोल्यूशन। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये चीजें आपको करनी पड़ेगी एग्जाम में ऐसे भाई। एग्जाम में देखिए चीजों को यहाँ पे ऐसे आपको प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। यहाँ पे 11 का मल्टीपल जो देखा यहाँ पे, अब कितने लोग करेंगे सर जी, तो आप मतलब अस्थायी होकर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एग्जाम में जाएंगे वहाँ पे एक अलग ही माहौल रहता है, हमको ही पता है, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो ऐसा आपके साथ फील नहीं होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करके गए बढ़िया से तो चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है। प्रैक्टिस करके नहीं गए तो गारंटी है आप कहीं से भी पढ़े हों, ठीक है, चीज़ों को मतलब कहीं से भी पढ़े हों, आप एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक। बाकी चलते हैं, बाकी आपको अगर लगाना हो, ये 9 की वैल्यू यहाँ भाई दी गई है, 9 की वैल्यू क्या है 2475, ये 8 का निकाल लेना आप खुद यहाँ पे, ठीक है,
खुद ही निकाल लेना यहाँ पे। चले आगे आपके अगला यहाँ पे सवाल। अब यही सवाल लेके यहाँ पे क्या है, आसानी से आप कर सकते हैं। 12 वर्ष में 2 गुनी है और 12 का मल्टीपल यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन कितने वर्षों में यहाँ पे 8 गुना हो सका यहाँ पे। तो कितना होगा यहाँ पे 8 गुना मतलब 2 की पावर 3। अब यहाँ पे जो 2 की पावर 1 होने में कितना लग गया 12 वर्ष लग गया, तो 2 की पावर 3 होने में 12 यहाँ कितना 36 वर्ष लग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है ये 2 की पावर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट 1, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर यहाँ पे कितना, पहली बात यहाँ से भी तो यहाँ आपका चला होगा ना, 2 की पावर कितना 3 होगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ होने में 12 वर्ष, सॉरी ये नहीं यार यहीं से आना पड़ेगा ना, सही ये जीरो कहाँ से आएगा, हाँ सही तो है यार, यहाँ से यहाँ तक का आपका 12 वर्ष, फिर यहाँ 12 वर्ष, फिर आपका यहाँ 12 वर्ष, तो ऐसे आपका यहाँ पे चलता है कहने का मतलब। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल से क्या है, जैसे कोई राशि थी क्या हो गया यहाँ पे डबल हो गई, ये कितने वर्षों में हो गई यहाँ पे, ये 12 वर्षों में हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये कितने वर्षों में 12 वर्षों में, 2 की पावर कितना 1 है। अब यही जो आपकी राशि है ये 8 गुना, 8 गुना मतलब कितना 2 की पावर 3 होगा, और 1 की पावर होने में कितना लग गया 12 वर्ष, तो 3 की पावर होने में कितना लग जाएगा भाई 36 वर्ष लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 36 वर्ष यहाँ पे क्या दिखता है आपके, जो हमने बता देते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे, जो वर्क एंड टाइम का बेहद ही आपका पॉपुलर आपका सवाल, बेहद ही आपका पॉपुलर आपका सवाल यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, मैन वोमेन का जो सवाल यहाँ पे 25 व्यक्ति हैं भाई, 25 क्या है व्यक्ति हैं, और 15 घंटे तक काम करते हैं। ठीक है, करके 5 यूनिट 15 घंटे काम करते हैं और 5 यूनिट काम करते हैं और 8 दिन काम करते हैं, कितना आपका आ सका यहाँ पे। आगे बात करते हैं, फिर आगे जो यहाँ पे 12 क्या है व्यक्तियों है, 12 व्यक्तियों को 12 व्यक्तियों के यहाँ पे क्या करते हैं 12 आपके पास मैन है। ठीक है, और पर डे जो यहाँ पे 20 घंटे काम करते हैं और 10 यहाँ पे यूनिट उसने काम किया है, तो बोला है कितने दिन आपके लगेंगे यहाँ पे डेज आपको निकालना है। तो सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई 10 दूना, ठीक है ये 5 तियाँ 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, ये भी आपका 24 यहाँ पे, तो डेज की वैल्यू कितनी आ गई 25 डेज आपका लग जाएगा यहाँ पे, 25 डेज आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो होता है यहाँ पे जो आपका होता है ना कॉन्सेप्ट जो भाई होता है यहाँ पे लिख लीजिए आप, जैसे क्या होता है मैन इनटू में क्या होता है यहाँ पे डेज होता है, अगर दिया है तो आवर भी होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या इफिशियंसी में भी किसी देता है, इफिशियंसी भी होगा आपके यहाँ पे, इसको M1 माने D1 माने H1 माने यहाँ पे E1 माने, अपान में क्या होता है W1 जो आपका वर्क होता है, इक्वल टू क्या होता है M2 D2 H2 इनटू में क्या A1। तो इसमें एफिशिएंसी नहीं दिया रखा था ना, तो इसलिए हमने एफिशिएंसी यहाँ पर लगा है। तो मैन इनटू क्या आपका यहाँ पे डेज हुआ, यहाँ पे क्या आवर्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये चीजें आपकी दी गई थी यहाँ पे। चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे। अब अगला सवाल लेके यहाँ पे जो दिया गया है, पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% कमी है, अगर 20% कमी आएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 8 करना 8 8 6 48 आएगा। तो इतने इस समय प्रेजेंट टाइम में लड़के हैं कमी आने के बाद। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या, इसका देखे निकाला हमने 20% कमी आई, अगर 20% कमी आ गई तो वो चीज कितनी रह जाएगी 80%, तो कितने आ जाएगा इसका निकालेंगे 80%, ये आ जाएगा यहाँ पे। यदि इस वर्ष लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कुल कितना है 175%, जो आपके यहाँ बॉयज और जो यहाँ पे गर्ल्स है, सवाल लेकर जो बोला लड़कियों की जो संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175%, 175% कितना आएगा 175% को सिंप्लीफाई करेंगे 25 सत्ते 175, 25 को 100 आएगा, तो ये 4 होगा यहाँ पे भाई लड़कों की कुल संख्या का, ये 4 होगा, तो ये कितना होगा 7 होगा यहाँ पे, सिंपल से यहाँ पे। ठीक है, ये मिलेगा यहाँ पे। आपसे पूछे स्कूल में लड़कियों की संख्या, ये इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू 7 की वैल्यू पूछ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 7 10 में 70, 77, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, ये 77, ये 7 का मल्टीपल है,
ये भी 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल, दो दो ऑप्शन आपके 7 के मल्टीपल दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए देखें यहाँ पे इसकी जो वैल्यू यहाँ वायस की जो वैल्यू यहाँ पे कितना 488 दे रखी है। इसकी वैल्यू क्या देखिए 488 यहाँ पे, तो कितने गुना 12 चौको 48 और 4 दूना यहाँ पे होगा। इसका भी कर देंगे 122 टाइम्स करेंगे, 12 सत्ते कितना 84, 14 एक कितना होगा 85 और ये इतना मिलेगा यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे मिलेगा आपका सी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। आसान सवाल था, मुश्किल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यही सवाल देखें फिर से आपका यहाँ पे रेशियो का सवाल। हमने अभी बताया पास का पास का गुणा, दूर का गुणा, तो ये कितना मिलेगा भाई यहाँ पे 24 इंटू में कितना 24, ठीक है, अपान में कितना होगा 18 होगा, तो 6 त्रिक 18, 6 चौका कितना 24 होगा यहाँ पे। ठीक, और 3 6 18, 6 चौका 24 हो जाएगा यहाँ पे, तो 24 हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे आंसर मिलेगा भाई। सही है क्या? सही है ना यार, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 3 ये 3 होगा यहाँ पे ना, सॉरी ये 8 होगा, 3 8 24 होगा, 8 चौको 32 मिलेगा यहाँ पे, 8 चौका 32 मिलेगा, 32 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट आपके सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे, अब ये सवाल देखे यहाँ पे, अब कितने लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक्स मान के लगाते हैं। ठीक है, हम सोच रहे हैं आप एक्स को भूल जाएं तो ज़्यादा सही है ना, एक्स को भूल जाएंगे तो ज़्यादा सही। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक आयत की जो भुजाएं हैं 8:10 के अनुपात में है, उसका जो परिमाप दिया है और इस आयत का जो क्षेत्रफल निकालना है। आपको पता है क्षेत्रफल हो गया, जैसे यहाँ पे परिमाप जो होता है 1 डायमेंशन होता है, कहने का मतलब जो आता है पावर 1 पे डिपेंड करता है, लेकिन क्षेत्रफल जो होता है यहाँ पे पावर 2 पे निर्भर करता है, वॉल्यूम जो होता है पावर 3 पे निर्भर करता है। ठीक है, ये जो इसकी जो होती है यूनिट जो होती है, ये स्क्वायर होता है, ये क्यूब होता है। जैसे हमको निकालना है यहाँ पे क्या भुजा निकाल, ये भी क्या होगी आपकी मीटर मान लेंगे यहाँ पे या तो किलोमीटर मान लेंगे, जो भी यहाँ पे होगा, लेकिन यही चीज क्या निकालना हमको क्षेत्रफल निकालते किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही निकालना वैल्यू निकालते किलोमीटर क्या होगा क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ये चीजें आपके यहाँ पे है ऐसा यहाँ पे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या दिया है, अगर देखा सब बात किया जाए हमें, आपको पता है आयत का जो होता है परिमाप यहाँ पे सामने को जोड़ेंगे चारों या तो फिर आमने सामने को जोड़ोगे उसका डबल करें तब भी 10 8 18, 18 डॉल कितना होगा 36 होगा यहाँ पे। 36 की वैल्यू यहाँ पे कितना 90 दे रखी है। हमसे पूछा क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा दोनों का प्रोडक्ट 10 8 कितना 80 होगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, चीजों को बहुत ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये कितना गुना 18 25 कितना 90, 18 का 36, 5/2 गुना, लेकिन इसका जो होगा 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा पूरे का, इतना गुना होगा क्योंकि क्षेत्रफल आपको निकालना। तो 80 इंटू में कितना 25 होगा, अपान में कितना मिलेगा 4, 4 से काटेंगे 20 होगा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ना 500 आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे भाई कितना आएगा 500। ये डी ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए हमने एक्स कहीं भी यूज नहीं किया। ठीक है, एक्स वगैरह हमने कहीं यूज नहीं किया। अगला यहाँ पे किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है, तो आज से पूछे राजस्व पर क्या फर्क पड़ेगा। 20 कमी है 15 वृद्धि, पहली बात तो देखिए यहाँ पे कम आएगा, वृद्धि नहीं आएगा, कोई परिवर्तन ऐसा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अरे यार कैसा आपका ऑप्शन दिया यहाँ पे है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे कमी दिया है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई माइनस का 20 होगा प्लस का 15 होगा, फिर -20 इंटू कितना होगा 15 होगा। सिंपल से आप देखिए यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके आंसर जो कन्फर्म हो जाएंगे यहाँ पे। ये क्या होगा यहाँ पे 15 होगा, तो ये माइनस का 20 होगा, ये माइनस कितना 20 25 होगा, 5 3 होगा तो माइनस का 3 होगा, 5 3 कितना भैया यहाँ पे 8, माइनस का 8, माइनस 8 का दिखाता है कमी दिखाता है यहाँ पे। अगला सवाल आपके सामने क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कोई ट्रेन है आपके, चाहे एक ही तरफ चले या विपरीत चले, आपके यहाँ पे जो उनकी जो लेंथ है आपकी होती है वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करते हैं यहाँ पे। जैसे दो ट्रेनें हैं, दोनों के जो यहाँ पे लेंथ 250 मीटर है, अगर एक दूसरे को वो पार करेंगे तो 250 प्लस 250 ये 500 मीटर दूरी डिस्टेंस करेंगे अपनी अपनी लंबाई के यहाँ पे। अरे भाई कोई ट्रेन आपकी यहाँ पे इधर जा रही है और कोई ट्रेन इधर जा रही है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके, तो ये पार कब कहलाएंगे जब ये ट्रेन आपके यहाँ ना आ जाए, यहाँ ना आ जाए,
ये ट्रेन जब तक यहाँ पे नहीं आ जाएगी तब तक पार नहीं कराएगी ना। तो जो ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये 250 मीटर, आपकी कितनी आ जाएगी 500 मीटर। तो 500 मीटर की जो डिस्टेंस है ट्रेवल करने के लिए किस स्पीड से ये जा रहे हैं यहाँ पे, ये 90 की है, ये 60 की है। 90 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हमको। जो निकालना है यहाँ पे आंसर जो दिया सेकंड में दिया है, जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया मीटर में दिया, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा दिया, उसको क्या करेंगे यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। 9 6 कितना 15 होगा। क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट है। रिलेटिव आपकी स्पीड क्या आ जाएगी, इतना आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 बटे कितना 18 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जीरो से क्या जीरो कैंसिल, इसको ऊपर लेके जाइए। 3 पच्चे 15 और 3 छक 18 होगा। ये 25 से काटेंगे, 25 दूना भैया 6 दूना कितना 12 आ जाएगा। 12 सेकंड में एक दूसरे क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस करेंगे आपकी रेलगाड़ी यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे ठीक ठाक सवाल कह सकते हैं। एक दीवार का जो यहाँ पे 10% भाग मोर्टार से भरा है। मोर्टार मतलब जो आपके यहाँ पे सीमेंट वाला जो गिट्टी आपकी यूज हुई है। तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की जो संख्या यहाँ पे इस माप की होनी चाहिए, जो आपकी ईंटें होनी चाहिए इस लेंथ में, और जो भी डायमेंशन आपका दे इस आपके डायमेंशन की होनी चाहिए यहाँ पे ईंटों की संख्या यहाँ पे। आप बताइएगा 10% आपकी मोटार यहाँ पे गिट्टी बालू का यूज किया जाएगा, बाकी जो बचेगा आपका 90% उसमें का ईंट भरा जाएगा आपका। क्यों, अगर भाई 90% आप मोटार मतलब गिट्टी बालू आप यूज कर रहे हैं अपने घर में बनाने के लिए दीवार में, तो बाकी जो आपका बचेगा 90% आपके ईंटें होंगे। ईंट का देखें यहाँ पे, ये जो लेंथ दिया है 24 इंटू में कितना 8 इंटू में 8 होगा भाई। इसको हम क्या करते हैं, पहली बात ना ये देखें सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में ही करते हैं कन्वर्ट 100 से गुणा करके। ठीक है 100 से गुणा करके यहाँ पे ये कितना होगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब जो इतनी आपके यहाँ पे दीवार का जो यहाँ पे क्या दे दिया, एक प्रकार से वॉल्यूम दे दिया। अब इसमें जो आपके ईंटें जो यूज होगी इसका निकालेंगे कितना 90%। ये ईंटों की आवश्यकता इतनी है टोटल अगर बात करें तो। अब इस आपके डायमेंशन की हमको क्या चाहिए, यहाँ पे डायमेंशन की चाहिए हमको क्या, ईंटें चाहिए। तो कितने ईंटें की आवश्यकता पड़ेगी, टोटल आपकी ईंटों के है, इस डायमेंशन की आपके यहाँ पे कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी इससे डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। 24 इंटू में 12 इंटू में 8 आ जाएगा। तो ईंटों की संख्या आ जाएगी, ये 10 कहीं पे काट लीजिए, इसको क्या किया जाए यहाँ पे 6 चौका 24 6 दूना यहाँ पे। ठीक है भाई, आगे बात करते हुए 24 से देखिए 24 यहाँ पे कट आता 12 दूना, तो ये 24 कटेगा यहाँ पे कितना मिलेगा 10 मिलेगा यहाँ पे। ये 2 से क्या 2 कैंसिल होगा, 8 से क्या ये 8 इतना आ जाएगा। तो 9 दूना कितना 18 कहीं दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ 18 18 24 है, 800 है, 6000 है, फिर 24 है, फिर 12 है, फिर 8 है। 10% यहाँ पे हमने हटा दिया। कहाँ पे गलती हो रही है, ओ, ओ, ओ। 45 टाइप का आंसर दिया है कुछ ऐसा। पहली बात देखिए यहाँ पे यार 3 जीरो है, ये 2 जीरो है। ठीक है, अरे यार कहाँ पे गलती हुई भाई, कहाँ पे गलती कर दिया हमने। 10% तो 90% यहाँ पे आ जाएगा 0.9 कर ले इसको, इंटू में कितना कर ले भाई यहाँ पे 2400 इंटू में 800 इंटू में कितना 6000 होगा ना सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पे कितना फिर 24 दिया है, फिर कितना दिया 12 दिया, फिर कितना दिया 8 दिया है। इसे तो सिंप्लीफाई करना, फिर कहीं इतना नफड़ा हो रहा है। इसको 24 से काटेंगे 100 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 12 से काटेंगे 12 25 मिलेगा। ठीक, 8 से काटेंगे यहाँ पे 100 मिलेगा। 2 4 6, अगर यहाँ से ये हटाते कैंसिल यहाँ पे। ठीक, तो 9 बचे कितना 45,
9 पर से भाई कितना मिलेगा 45। बाकी यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे यहाँ पे टोटल, अगर जीरो की बात किया जाए यहाँ पे, ये तो यार 5 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। हमारे आंसर से भाई यहाँ 5 जीरो आ रहा है। ठीक है, हमारे आंसर से यहाँ पे 5 जीरो, जो आपका यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, किसी को बना लिया जाए और क्या यही होगा यहाँ पे, क्या पता है एक जीरो आपका छूट चुका होगा। 24 से 24 काटेंगे 100 मिलेगा, 8 से ये 12 बच्चे 60, डबल जीरो यहाँ पे सही तो है। सबको पॉइंट से आपका जीरो यहाँ पे हटा दें, 10 बचेगा यहाँ पे। 9 बचे 45, सब कुछ सही तो है, यही मिलेगा राइट। ठीक है, अगला हाँ भाई, अब देखिए यहाँ पे एवरेज स्पीड से टाइम स्पीड डिस्टेंस का देखा जाए, सबसे पॉपुलर आपका यहाँ पे सवाल एवरेज स्पीड का आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। चाहे जो आप एग्जाम उठाएंगे, पिछले आपके 3 साल के जो एग्जाम आपके हो रहे हैं इसमें, चाहे एसएससी के एग्जाम की बात करें, चाहे जो आपके एग्जाम की बात करें, आपका एवरेज स्पीड से आपका सवाल देखने को मिलता है भाई। यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस का सबसे ट्रेंडिंग का आपका सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल से इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, एवरेज स्पीड का जो होता है यहाँ पे, क्या होता है, टोटल सॉरी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो चली गई कुल दूरी यहाँ पे अगर देखते हैं, पहली बात देखिए ये एवरेज स्पीड है, इसका जो बेस्ट यहाँ पे तरीका, पहली बात देखिए डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, सभी के सभी जो इक्वल चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस चाहिए और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो पहली बात देखिए इक्वल आपके यहाँ पे डिस्टेंस चला है, कहने का मतलब जो डिस्टेंस का यहाँ पे रेशियो आ जाएगा वो 1:1:1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 लोग हैं और यहाँ पे जो स्पीड दे रखा है, स्पीड दे रखा है कितना है, 10 है, 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे कितना दिया है, 60 दिया है, 60 किलोमीटर पर आवर दिया है। ये चीज़ें आपके सामने यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब देखिए हमको टाइम चाहिए, जब डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तभी आपका टाइम मिलेगा। यहाँ पे ये रेशियो दिया है, तो हम ऐसा यहाँ पे डाटा लेंगे जो इन चारों से कटने वाला होगा। तो आप कहिए यहाँ पे जो इनका जो एलसीएम लेंगे तो 60 मिलेगा, तो 60 से यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा कर लें, क्योंकि रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो कितनी टोटल डिस्टेंस आ गई यहाँ पे, 4 गुणे कितना, 60 आ जाएगा। ठीक है, टाइम कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे इतनी जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है 10 के स्पीड से, कितना टाइम लगेगा, 6, कितना 20 दिए कितना, 60, 30 दूना 60, 60 एक नंबर 60, तो कितना मिलेगा, ये 12, 12 25 कितना, 60 होगा, 5 चौका 20 आएगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगी एवरेज स्पीड आ जाएगी, जो कि आपके सामने ये पहला ही ऑप्शन दिया है। ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन भाई दिया यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे देखें, त्रिकोणमिति का काफी आसान सवाल है। आसान इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे, आसान सवाल दिया भी है वैसे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 4 को इधर लाएंगे तो 1/4 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी, 1/2। तो थीटा के वैल्यू क्या, 30, थीटा के वैल्यू का 30, 30 यहाँ पर रखेंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, स्क्वायर करेंगे कितना, 3/4 आएगा, कितना का, 3/4। इसकी निकालेंगे वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1/3 आएगा, 3 3 का 9 और 4 9 4 13, और बट्टे में कितना आ सके यहाँ पे 6 कि 12 आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा, 13/12 आ जाएगा। मौखिक कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू भाई कितना आ गया, 1/4। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों पक्षों पे स्क्वायर रूट लेंगे, 1/2 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 30 आ जाएगी। तो यहाँ पर रखिए जो आपसे पूछा है, साइन 30 की वैल्यू √3 कितना 2, स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, 1/√3 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, ये 3 कितना 4 होगा, 1 कितना 3 होगा।
ठीक है 9 प्लस कितना 4 अपान में कितना 12, तो कितना मिलेगा 13 अपान में कितना मिलेगा 12 आ जाएगा। इतना क्यों किया जाए, ये तो पहले देखे मौखिक करना आपको है, इतना तो करना होगा, तो ये भी देखे आराम से इसका स्क्वायर यहाँ तक का। हाँ ये आप स्टेप कर रहे हैं तो ठीक है, एग्जाम में भाई ये स्टेप करना है, एग्जाम में ये स्टेप करना है हमको। ठीक है अगला आपका सवाल यहाँ, पी और क्यू का जो वेतन इतना दिया है, पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है, यदि उनकी बचत जो समान है तो पी का वेतन निकालना है। यहाँ पे पहली बात देखिए यहाँ पे सेविंग क्या दिया है, इक्वल यहाँ पे है, दोनों की सेविंग इक्वल है। ठीक है आप बताइए 95% पी अपना खर्च करेगा, 95% अगर इनकम का खर्च करेगा तो वो 5% सेव करेगा, पी जो है 5% क्या करेगा सेव करेगा, ये क्या है सेविंग पी की इनकम का। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो क्यू है अपनी इनकम का 85% यहाँ पे खर्च करता है, कितना सेव करता है 15% सेव करता है, ये भी सेविंग है ये भी सेविंग है। ठीक दोनों क्या होगा यहाँ पे दोनों की सेविंग क्या इक्वल बोला भी है, तो ये कितना मिलेगा 1, यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा। तो पी और क्यू का सो यहाँ पे क्या मिला भाई, ये 3 अपान में कितना 1 है। ठीक है 3 अपान में कितना 1 है, दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे, ये आ गया इनकम का रेशियो आ गया। ठीक है 4 की वैल्यू कितना 20, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 4 की वैल्यू कितना 2000। आपसे पूछा पी का वेतन, पी का वेतन यहाँ पे क्या 3 है, 3 का मल्टीपल देखा जाए 3 ऑप्शन थे ना, 5 2 7 2 ऑप्शन थे, 3 का मल्टीपल एक कितना बना 5, मतलब 500 गुना के 5, 500 गुना इसका भी कर देंगे 500 गुना कर देंगे 1500 आ जाएगा, सी ऑप्शन। अगला आपके सामने यहाँ पे आंसर, अरुणा ने जयश्री से 9,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट पर ठीक है ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित है, जब सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष का भुगतान की गई कुल धनराशि यहाँ पे पूछा क्या अमाउंट पूछा क्या है अमाउंट, 9,000 से आंसर बड़ा आएगा जो आपके हर एक ऑप्शन दिए गए हैं। 10% का अगर निकालेंगे 2 वर्ष का निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे जो आपका आता है भैया 21%। आपको बता दें टाइम अगर 2 वर्ष है, रेट अगर आपका 10% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो आता है नेट आपका जो निकलता है 21%। और आपका यहाँ पे कहानी 3 वर्षों की है, 10% डेट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है 33.1%। ठीक है और कहानी 4 वर्षों की है, और ये जो आपका यहाँ पे रेट दिया है 10%, ये बहुत काम का डाटा है जो ठीक है, तो ये 4641 इतना आपका आता है। आगे बात करते हैं अगर कहानी आपकी 5 वर्षों की है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे रेट जो दिया इतना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 60.1 आपका ऐसे समथिंग आता है, लेकिन 60% आप इसको अप्रॉक्स कह सकते हैं। ठीक है 60% ये आता है यहाँ पे, बाकी आगे आपका नहीं पूछा, 6 साल का नहीं पूछता वैसे। ठीक है क्योंकि टफ हो सकेगा डाटा। अब इसी का देखिए निकालना है रेट कितना 10% 2 वर्ष का यहाँ पे दिया है, आपको निकालना अमाउंट निकालना। तो पहली बात देखिए रेट कितना आ जाएगा यहाँ पे 10% 2 वर्ष का निकालेंगे 21% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना होगा 121%। कितना भाई आ जाएगा 121% आ जाएगा यहाँ पे, तो 121% यहाँ पे निकालेंगे इसका 9,000 का निकालेंगे 121% निकालेंगे हम, तो परसेंटेज से क्या होगा 00 कैंसिल, लास्ट में 1 0 आएगा, लास्ट में 1 0 अगर बात करते हैं यहाँ पे एक ही ऑप्शन कितना 2 ऑप्शन है लास्ट में। ठीक है ये आपके सामने यहाँ पे है, सही है ना। पहले देखिए यहाँ पे 12 नवा कितना 108 आ जाएगा, 108 एक ही ऑप्शन यहाँ पे, 9 एक नंबर 9 9 बाकी 12 नवा 108 आ जाएगा। अरे भाई 9 एक नंबर 9 आ जाएगा, 0 था 12 नवा 108 आ जाएगा। ठीक है मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड का सवाल था, गारंटी यार 5 सेकंड का। आपको लग रहा है कि हम आपको ये चीज़ें मतलब सिखा रहे थे, हमको वक्त लग रहा है ना, हम भी अगर हमको करना मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल था। सवाल देखिए यहाँ पे
पहली बात देखें यहाँ पे कितना होगा, 7 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, 7 का मल्टीपल, 7 दूना 14, 7 एक नम नहीं आएगा, 7 दूना 14, ये भी नहीं, 7 एक नम अगर बात किया जाए यहाँ पे कितना 7। ठीक है, 7 एक नम 7, बचेगा आपके पास कितना 6, 7 नवा 63, 7 6 13 होगा ना, तो 7 नवा 63 बचेगा एक, ए भी नहीं है, ये भी तो नहीं यार है। 7 एक नम 7 होगा, बचेगा 7 6 13, 6 जाकर कितना 64, 7 नवा 63 बचेगा एक नहीं है, 7 एक नम 7, 7 8 56, ये 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल आपको यहाँ पे कर लेना, निकालना है। पहली बार देखिए यहाँ पे जो निकालना है इसका क्या, ये निकालना है यहाँ पे आवश्यक कैनवास की आवश्यकता है यहाँ पे। ठीक, लागत निकालना है यहाँ पे। जो आपके सामने यहाँ पे दिया घनाकार, तो क्या निकालेंगे, इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठ क्या होता है यहाँ पे, घनाकार कैसा होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2LB BH, और क्या होगा HCl होगा क्या भाई यहाँ पे, अरे यही तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे ना, LBH, LB हुआ, BH हो गया, HCl हो गया यहाँ पे। ठीक, दो दो का गुणा करना, ये होगा यहाँ पे वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, ये आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू आप रखेंगे, जो निकलेगा यहाँ पे कपड़े का निकलेगा, वक्र पृष्ठ निकलेगा। हमको निकालना रेट, तो क्या करेंगे 70 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 70 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आता है 7 आता है, 7 का मल्टीपल आना तय था, जो एक ही ऑप्शन यहाँ पे 7 का मल्टीपल था। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब यही देखिए, आपके पास पता है कि जो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज कोई भी हो, चाहे जो भी हो आपका, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल अगर दिया तो उनके जो यहाँ पे इंटरनल जो आंतरिक कोणों का जो योग होता है 300 कितना 60 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है यहाँ पे। अब जिसमें से दो आपका दिया है, दो कोणों का योग कितना, इतना दे दिया है, तो आप बताइए बाकी जो दो कोण बचे हो उनका जो सम कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा क्या, 210 आएगा। बाकी जो दो बचेंगे, अरे भाई आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल हो जो भी हो, इनका सम आपको पता है कि 150 दिया, बाकी जो दो आके बचेंगे तो कितना 360 में से घटा लेंगे, 210 बचेगा। अब 210 को क्या कर रेशियो में यहाँ पे क्या किया, बांट दिया है, ये 4 है, ये कितना 3 है, तो इन दोनों का सम कितना है यहाँ पे 210 आपका है, जो आपका 30 गुना है। आपसे पूछा आर, तो पी और आर इसका भी क्या कर देंगे, 30 गुना कर देंगे, जो मिलेगा 90 आ जाएगा, 90 मिलेगा हमारा, ये पहला ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सवाल एचसीएफ का निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे यहाँ पे सवाल को, ठीक है, टोटल लेके आपके 45 आपके सवाल यहाँ पे थे, 45 प्लस ही सवाल थे। ठीक है, इसका निकालना एलसीएम, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऐसा कौन सा नंबर जो आपके हर एक संख्या को डिवाइड करेगा। और बात करते हैं ये आपका हर नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही जीरो है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे इसमें भी एक ही जीरो है। नहीं यार, इस तरह से नहीं, इसको लेकर डिवाइड तो नहीं कर पाएगा ना, सही तो है, इसको डिवाइड कर लेगा करेगा, इसको कर लेगा करेगा, इसको कर लेगा करेगा यहाँ पे। ठीक है, सबको करेगा यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे, ये जो आपका नंबर इसको करेगा पूरा पूरा, ये भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, ये दोनों आपके नंबर इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर बात करें ये नंबर आपका पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है। अब इन दोनों में क्या आपका सबसे बड़ा नंबर क्या दिखता है, 150, क्योंकि भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो बड़ा, तो 150 यहाँ पे क्या आपका आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ये दोनों के दोनों ऑप्शन इन तीनों को क्या करते हैं, नंबर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जब इन तीनों को डिवाइड करेंगे, दोनों के दोनों ऑप्शन, अब भाई ऐसे वही होगा जो आपका बड़ा नंबर होगा। तो 150 और 100 आपके दो ऑप्शन थे, तो दोनों में से सबसे बड़ा जो नंबर था वो 150 था। अगला यहाँ पे, अगला जो दिया है, समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है। वह इसे पिघलाता है और इस पदार्थ का उपयोग एक ठोस बेलन बनाने के लिए, एक ठोस का करता है यहाँ पे बेलन बनाने के लिए करता है। यदि बेलन का जो व्यास, यदि जो यहाँ पे बेलन का जो व्यास है, ठीक, गेंद के व्यास के यहाँ पे क्या है बराबर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी यहाँ पे। त्रिज्या पहली बात देखें, वैल्यू स्फीयर का और क्या सिलेंडर का यहाँ पे क्या इक्वल है त्रिज्या यहाँ पे। ठीक है, आप बताए त्रिज्या यहाँ पे कितना आ जाएगा। पहली बात देखिए, जब कोई चीज पिघलाते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है भाई इक्वल होता है। कोई भी चीज आप पिघला के एक नई आकृति आप जब ना बनाते हैं,
तो उनका जो वॉल्यूम होता है इक्वल होता है। तो आपने क्या पिघलाया है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस गेंद आपने पिघलाया। गेंद जो होती है स्फीयर प्रकार से गोला जो, तो गोले का जो होता है वक्रविष्ट जो होता है, सॉरी वॉल्यूम जो होता है 4 अपान में कितना 3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये क्या है, गेंद के आपके पास बराबर है। ठीक है, तो गेंद मतलब सॉरी ये जो आपके पास क्या बेलन के यहाँ पे क्या है बराबर है। सॉरी यार क्या कह रहे हैं, आपको जो बनाना है यहाँ पे बेलन बनाना है ना, सिलेंडर आपको बनाना है। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई से पहले पाई कैंसिल, पाई से क्या पाई आर कैंसिल, आर स्क्वायर से ये कैंसिल यहाँ पे, बचा हमारे पास कितना 4 अपान में 3, यहाँ पे आर, आर का मतलब यहाँ पे आर दोनों का आर यहाँ पे सेम है। तो पहली बात देखिए इसका आधा करेंगे तो आर जो मिलेगा यहाँ पे 3 मिलेगा। ये कितना हाइट है, 3 से क्या 3 कैंसिल, तो एच बराबर कितना मिला यहाँ पे 4 मिला। तो हाइट क्या मिल गई यहाँ पे 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल आपके फिर से एवरेज स्पीड का सवाल, हमने अभी जो बताया कॉन्सेप्ट सेम उसी कॉन्सेप्ट पे आपका ये सवाल लगेगा। 80 की जो स्पीड से इतना चला है, 30 की जो यहाँ पे दूरी है 30 की स्पीड से गया है, तो आपसे पूछा औसत चाल यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया भाई, यहाँ पे निकालेंगे टोटल जो डिस्टेंस 8 3 11 100 कितना 10 की जो डिस्टेंस कवर किया है। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, तो 20 चौका 80 मतलब 4 घंटे टाइम लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 घंटे टाइम लग गया यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 चौको 30 इकन्नम होगा ना यहाँ पे, यहाँ 30 इकन्नम, तो ये 5 22, तो 22 बार भाग जाएगा यहाँ पे, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे। ठीक है, अगला यहाँ पे दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की यहाँ पे एक मीनार है, मीनार के शिखर से दोनों सड़कों का जो अनुमान कोण दिया है, और आपसे पूछा है एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, ये दिया है, ये समझिए यहाँ पे जैसे आपके पास दो क्या है सड़कें ऐसे हैं, ठीक है, दो सड़कें हैं, इस पे क्या एक बीचों बीच यहाँ पे क्या मीनार खड़ी है, जिसका जो यहाँ पे अनुमान कोण जो बनता है, अनुमान कोण ये जो आपके पास बनता है। डिस्टेंस आपसे पूछा है, ये डिस्टेंस आपसे पूछा है, सड़कों के बीच की जो दूरी पूछा है यहाँ पे, इसके जो लेंथ यहाँ पे कितना 10 दिया है, और ये अनुमान कोण यहाँ पे कितना है 30 और 45, उन्नयन कोण भी क्या होंगे यहाँ पे इक्वल होंगे, ये भी 30 होगा, तो ये कितना आएगा 45 डिग्री आ जाएगा। ये लेंथ देखिए यहाँ पे कितना 10 दिया, पहली बात आपने पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये 30 के सामने कितना होता है 1 होता है, 30 के सामने कितना होता है 1 होता है, ये 45 के सामने भी कितना 1 दिया, और ये बचता है 60, 60 के सामने कितना √3 आ जाएगा, और ये कितना यहाँ 45, ये भी कितना 45, तो ये आपका आ जाएगा 1। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, 1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये दोनों ही केस में आती एक ही आती है, अरे भाई 30 के सामने 1, 45 डिग्री वैल्यू 1 आ गए, तो ये लेंथ आपके इक्वल आ गया, इक्वल नहीं हो तो बनाते इक्वल, यहाँ पे 1 की वैल्यू यहाँ पे कितना 10 है, √3 प्लस का 1 इसको निकालना है, तो √3 की वैल्यू कितना है 2 पॉइंट आपका ऐसा होता है 1.3 ना, ऐसे लगभग आपका 1.73 होता है। इसका देखिए हमको क्या करना है 1 इसमें ऐड करेंगे तो लगभग 2.7 आ जाएगा यहाँ पे, 2 पॉइंट कितना 7 लगभग आपका आ जाएगा, 2.7 आएगा। 1 की वैल्यू ये है, इसका भी कर देंगे 7 टाइम्स। ठीक है, 2.7 टाइम्स करेंगे जो मिलेगा 27, 27 जैसा जो आंसर दिखता है एक ही ऑप्शन 7 3 2 1 होता है वैसे। ठीक है, √3 की वैल्यू आगे बहुत करने की आवश्यकता नहीं थी भाई, उतना हमने कर लिया। हाँ ये सवाल देखिए थोड़ा एसएससी से आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपका यहाँ पे लैंग्वेज जो यहाँ पे सेम मिलती है एसएससी की लैंग्वेज से यहाँ पे। ठीक है, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा हमको देखा यहाँ पे, एक व्यक्ति जो अपनी आय का यहाँ पे दिया है 1/3 भाग 7% पे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, और 1/4 भाग यहाँ पे 8% पे दिया है, और बाकी जो बचता है यहाँ पे 10% वो क्या करता है, बाकी जो आपके पास पैसा बचता है वो 10% की रेट पे दिया है। वर्ष के अंत में जो यहाँ पे मिलता है क्या इंटरेस्ट मिलता है 561 मिलता है, 561 रुपये मिलता है। तो आपसे पूछा उसकी मूल आय क्या थी। अब ये सवाल लेके नहीं कर रहे हैं, आपका इम्पोर्टेंट भी ये सवाल है। ठीक है, जो आपके हर एक एग्जाम में आपका पूछता है
तो सिंपल इंटरेस्ट का हमने देखा, थोड़ा सा आपका ये ठीक ठाक आपका सवाल पूछा गया था आपके एग्जाम में, बाकी और तो आसान आसान दिए गए थे सिंपल इंटरेस्ट के। देखिए यहाँ पे 1/3 भी करना है, 1/4, ये जो बट्टे का दिखता है 3 और 4, हमने मान लिया जो टोटल राशि कितनी मान लिया 12 मिला, इसका 1/3 करेंगे कितना मिलेगा 4, इसका 1/4 यहाँ पे 4 करेंगे कितना मिलेगा 3, बाकी जो रेस्ट आपका यहाँ पे रिमेनिंग जो दिखता है 4 3 7 7 5 कितना 12, ये इस अनुपात में आपकी क्या राशि है। ठीक है, पहले पे क्या है 7%, दूसरे पे 8% और रेस्ट वाले पे कितना है 10%। हमको क्या निकालना, ओवरऑल जो यहाँ पे दिया ब्याज दिया, तो ओवरऑल आप निकालेंगे रेट कितना यहाँ पे। तो कैसे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 7 चौको 28, 7 चौक कितना 28 होगा, क्यों 7 चौको 28 और 8 त्रिक का 24 और ये 50 होगा, सब में बांट देंगे यहाँ पे, 4 3 7 5 कितना 12 होगा, यहाँ पे कितना होगा 12 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या किया जाए यहाँ पे, अब बात करते हैं यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड मान लीजिए करते हैं 2 से, ये 2 6 12 हो जाएगा, ये कितना मिलेगा यहाँ पे, वह सबको जोड़ ही लेके यहाँ पे 8 से कितना 12 आ जाएगा, 5 2 7, 5 2 7 2 9, 1 10 मिलेगा, इतना मिलेगा। और यहाँ पे कितना है, इसको यहाँ पे काटे हैं तो 12 ही मान ले, और 2 से काटते हैं तो 2 25 10, 2 1 9 2, बाकी यहाँ पे 6 तो आना ही आना है। 51 की जो वैल्यू यहाँ पे, सॉरी ये इसकी जो वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, ये दे रखी है 51 51 51 51 51 51, जो यहाँ पर क्या होगा 66 गुना दिख रहा है यहाँ पे, 11 छक्का कितना 66 होगा ना, इतना गुना सही है, इतना टाइम्स दिख रहा है यहाँ पे। आपसे पूछा उसके मूल आए, इसका भी कर देंगे 66 गुना कर देंगे, 12 25 60, 12 25 60, 6 कितना 66, ये मिलेगा आंसर। सही है क्या यहाँ पे, 12 25 60 और फिर 12 25 60, सब कुछ सही, लेकिन जीरोस कहाँ से अलग बढ़ रहा है यहाँ पे, जीरो कहाँ से बढ़ा है एक्स्ट्रा, गुणा करने के बाद एक आएगा 12 25 60, 12 25 60, 6 66, अच्छा अच्छा अच्छा, पता कहाँ से बढ़ेगा, ये इतना परसेंटेज हो यार, इतना परसेंटेज होगा। ठीक है, इतना परसेंटेज होगा यहाँ पे, ओवरऑल जो रेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका भी कर देंगे, 12 टाइम्स करेंगे तो इतना आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये जो निकलेगा भाई रेट निकलेगा यहाँ पे ना, इंटरेस्ट, इसके जो पहले यहाँ पे दे रखे थे। ठीक है, सही तो है ना, क्या पता ऑप्शन तो यार मिस्टेक तो होगी नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे ऑप्शन ऐसा यहाँ पे दिया गया है। बाकी इतना यार 12 25 60, इतना 12 25 60 मिल लगा एग्जाम मान लीजिए, जैसे मान लिया हम यहाँ जैसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, जैसे आप भी एग्जाम कंफ्यूज होते हैं, क्या करेंगे ऐसा आपका टाइप का आंसर दिखता है उसको हम टिक कर देंगे, सिंपल सा भाई। ठीक है, भागे वहाँ पे इतना नहीं करने चाहेंगे वो चीज़ें। देखिए हाँ, मेथड आपका यही लगेगा, बस सिंपल समझिए, एक व्यक्ति के जो जनवरी या फरवरी मार्च अप्रैल के महीने का जो मासिक वेतन दिया 8,000, और फरवरी मार्च अप्रैल मई का जो महीने का औसत मासिक वेतन ये दिया है, उसके मई का जो वेतन यहाँ पे क्या दिया है, इतना दिया। तो आपसे पूछा जनवरी का, पहली बात देखिए यहाँ पे क्या है, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल दिया, इसका जो कितना दिया यहाँ पे, ये 8,000 रुपये दिया है। ठीक है, और ये फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये 8500 दिया। ठीक है, ये दिए। अगर इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, ये मई का दिया, आपसे पूछा जनवरी का, अगर देखते हैं ये चीज़ें यहाँ पे क्या है सेम है, फरवरी मार्च अप्रैल क्या है सेम है, तो ये चीज़ें यहाँ पे कट जाएंगे, अगर दोनों को डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं यहाँ पे, ये चीज़ें आपके मिलेंगे दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो डिफरेंस मिलेगा 500 मिलेगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे कितना दिया, ये कितना भाई दिया है इसका, ये दिया 6500 दिया है। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये इसका मई का जो वेतन यहाँ पे दिया है, ये 8,000 है, ये 500,
ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये औसत दिया यहाँ पे, कितना दिया, औसत दिया है। ये औसत, इनका सम आपको निकालना पड़ेगा, ये भी औसत में ही आएगा, तो इनका सम निकालना। भाई देखिए ये औसत दिया है, ठीक है, ये अपान में 4 करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये भी निकालेंगे तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई, इनका जो डिफरेंस आएगा ये 2000 आएगा यहाँ पे। कितना आएगा, 2000 आ जाएगा यहाँ पे डिफरेंस। और ये 6500 है, उसमें से आप घटाएंगे 2000, तो जनवरी कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4500 आ जाएगा, ठीक है, 4500 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे क्या दिया है, ये ऑप्शन दिया है, ठीक है कि नहीं। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे अगले साल पे, 2-3 साल और बचे हैं। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपके देखते हैं यहाँ पे 8, 8 का मल्टीपल ये है, सभी के सभी ऑप्शन। 6 5 11 19, 19 की वैल्यू ये दिया है, 2 गुना 2 8 16, ये गुना, बस कुछ करना ही था। अगला सवाल यहाँ पे, जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिन में बना सकता है और रब्बू उसी कुर्सी को 4 दिन में बना सकता है, वे साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो वे उसी तरह की कुर्सी 14 कितने दिनों में बना देंगे। यहाँ पे पहली बात देख के ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख के ध्यान दीजिए, ये आपके पास जग्गू है जो 3 दिन में क्या करता है, कुर्सी बनाता है, और यहाँ पे ये रब्बू जो है यहाँ पे 4 दिन में, इनका एलसीएम लेंगे क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, तो ये 4 और क्या होगा 3 का रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो है, इतना जो यहाँ पे दोनों लोग का यहाँ पे निकाल लेंगे, क्या डेज निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि एफिशिएंसी निकाल लें। अरे यार वैसे देखा जाए एफिशिएंसी क्या निकली है, तो ये 12 बटे कितना यहाँ पे आ जाएगा, 12 बटे से यहाँ पे मिलेगा कितना मिलेगा, 7, तो दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे कहीं कहीं। सॉरी यार, कैसे हम क्या कर रहे हैं ये भाई, यार ये यार टोटल वर्क है, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, एफिशिएंसी, तो इतना दिन आपका आ जाएगा, इतना दिन लगता है उसको यहाँ पे करने में, इतना कुर्सी को, ये 12 कुर्सी को बनाने में, 12 कुर्सी को बनाने में दोनों को जो टाइम लगता है 12 बटे 7 दिन लगता है, ठीक है, तो इतना जो दिन में, ये इतना दिन में क्या करते हैं यहाँ पे, उन दोनों की मतलब डेज आएगा कहने का मतलब। तो आप बताइए, कहने का मतलब जो यहाँ पे एक दिन में इतना कुर्सी बनाते हैं दोनों लोग मिलकर, ठीक है, दोनों लोग मिलकर एक दिन में इतना बनाते हैं, तो इतना जो कुर्सी कितना दिन लग जाएगा यहाँ पे बनाने के लिए। तो क्या करेंगे यहाँ पे, 12 कितना दिया है यहाँ पे, ये 14 और बट्टे कितना 12, और यहाँ पे कितना 7, 7 दूना 14, 12 दूना का 24 होगा, तो इतना आपका दिन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 14 दिन में इतना के एफिशिएंसी से इतना आप सॉरी इतना अगर पर डे बनाते हैं तो 14 दिन में इतना कुर्सी बना देंगे यहाँ पे, 24 यहाँ पे, ठीक है। अगला जो यहाँ पे, ये भी देखकर डिस्काउंट निकालना है यहाँ पे, ठीक है, डिस्काउंट यहाँ पे निकालना करें, क्या करेंगे यहाँ पे, देखें यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे 84% दिया, जैसे आपके पास 2 डिस्काउंट थे, ठीक है, 2 आपके पास डिस्काउंट थे, जिनका दिया है नेट, दिया है नेट, ये नेट परसेंटेज दिया, तो आपसे पूछा ये आपके पास जो डिस्काउंट है वो कौन कौन से थे, ऑप्शन से बेस्ट, दोनों को जोड़ेंगे 100, सबको जोड़ने के बाद 100 ही आएगा, दोनों का गुणा करें 900 बटे कितना 100, तो 9 100 में से 9 कटेंगे 81 आ जाएगा, ठीक, ये 6 चौका 24, 6 चौका 24, 100 में से कटेंगे 24 जो मिलेगा यहाँ पे कितना 76 आएगा, ये भी नहीं यहाँ पे 70, 7 21, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे 100 माइनस कितना यहाँ पे 8 गुना कितना 16, घटाएंगे जो मिलेगा 84 आपका आ जाएगा, ठीक है, यही ऑप्शन आपका यहाँ पे सेटिस्फाई कर, जो आपके पास 2 डिस्काउंट का जो नेट इफेक्टिव जो इतना आ जाएगा यहाँ पे। अगला लास्ट सवाल, लास्ट सवाल देखिए यहाँ पे जो आपका दिया है, इन दोनों का निकालना है, गुणनफल निकालना है, तो कैसे क्या करेंगे यहाँ पे, बेस्ट अप्रोच क्या होगी आप बताइए यहाँ पे। समझिए यहाँ पे ऑप्शन काफी दिए हैं, 2 दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन तो काफी 2 दिए हैं, ठीक है, ऑप्शन काफी 2 दिया है यहाँ पे, इसका निकालना है, गुणनफल निकालना, कैसे क्या करेंगे यहाँ पे, अगर 3 इसको यहाँ पे दे दे कोई फर्क पड़ेगा, जैसे मान लीजिए क्योंकि ऑप्शन भाई 2 दिए, इसको 3 यहाँ पे दे दे
तो ये हो जाएगा 300 हो जाएगा। पहली बात देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसमें आता 3, इसमें आता 9, तो 9 का मल्टीपल आना तय है। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल है। ठीक, ये दो ऑप्शन आपके 9 के मल्टीपल मिल गए, क्योंकि भाई इस पे 9 दिखता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 89,900 कितना 91, ये 89,091 ही है। इसको हम लगभग कह सकते हैं 89,000 ही कह सकते हैं, क्योंकि 91 बहुत 89,000 के अपेक्षा अगर देखा जाए 91 बहुत छोटी वैल्यू है, उसको हमने इग्नोर कर दिया। बाकी ये देखिए लगभग 90,000 के क्या है, करीब है। 89 मतलब 90,000 के करीब है। अगर 3 इसको दे देंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये लगभग क्या है 300 करीबत है, ये भाई 300 करीब है, इसको 3 कम करते ये लगभग कितना है यहाँ पे 300 कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे लगभग 90,000 आएगा। तो 90,000 के जो करीब आपका ये ऑप्शन दिखता है यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल आपके यहाँ पे सवाल थे जो आपके एएलपी के पेपर में पूछे गए थे। बाकी कुछ और भी सवाल हम लिए हैं जो आपके नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, वो आपका पार्ट 2 करके मतलब बना देंगे वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के आप लोग शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है।